जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरआर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यू को देखेंगे जो बिहार एसटीईटी पेपर 2 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। आज के सेशन का पहला सवाल, सवाल नंबर 1 है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में निहारिका परिकल्पना डैश द्वारा दी गई थी। तो निहारिका परिकल्पना जो है साथियों, यह किसने के द्वारा दिया गया था? तो यह लैपलास के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2, सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है? सबसे तेज गति से घूमता है तो साथियों, सबसे तेज गति से जो घूमता है वो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति हो जाएगा, क्योंकि यह एक चक्कर अपने अक्ष पे 9.56 मिनट में घूम जाता है, लगभग 10 घंटे में। ठीक है, तो 2 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था कि मुझे पदार्थ दो और मैं उससे एक दुनिया बनाऊंगा? यह किसका कथन है? तो यह है कांट का। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर है, कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? गैसीय प्रतिपादन का परिकल्पना जो है यह किसने किया था? ऑप्शन नंबर 4 नंबर सवाल का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांट ने किया था। यह प्रतिपादन किसने किया? कांट ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबुलर परिकल्पना का महत्व यह है। नेबुलर परिकल्पना का क्या महत्व है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में कहता है इनमें यानी इसमें पृथ्वी के संगठन का वर्णन किया गया है। बी, यह गणितीय सूत्रीकरण पर आधारित था। और सी में है कि यह वर्तमान समय के विशिष्ट वितरण की व्याख्या करने में सक्षम है। हमारे सौर मंडल में कोणीय गति और उपयुक्त में से सभी। 5 नंबर सवाल का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें पृथ्वी के संगठन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अधिकांश समय बुध ग्रह का अवलोकन करना कठिन होता है, क्योंकि ऑप्शन देखिए, यह सूर्य के पीछे छिप जाता है। नहीं, ये सूर्य के पीछे नहीं छिपता है। यह पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। और सी में कहता है यह सूर्य के बहुत करीब होने के कारण सूर्य की चमक से छिप जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण, भूकंपीय गति, चुंबकीय क्षेत्र या फिर ज्वालामुखी विस्फोट। तो 7 नंबर सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए ज्वालामुखी विस्फोट प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग बनाता है? कोर, क्रस्ट, मेंटल या फिर मैग्मा। तो 8 नंबर सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की सबसे सघन परत के रूप में जाना जाता है? सबसे सघन परत के रूप में किसे जाना जाता है? कोर को, क्रस्ट, मेंटल या फिर मैग्मा को। तो 9 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोर को। ठीक है, अगले सवाल, सवाल नंबर 10, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य की एक परिक्रमा की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पार्सेक, खगोलीय वर्ष, ब्रह्मांडीय वर्ष या फिर डी में प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष साथियों दूरी का मात्रक है और पार्सेक और प्रकाश वर्ष दोनों। चलिए, इसमें कह रहा है कि आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य की एक परिक्रमा की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आइए, कॉस्मिक ईयर जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पेडोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें, पेडोजेनेसिस में क्या होता है साथियों, पर्वत बनते हैं, मिट्टी बनती है, गैस बनती है, फिर महासागर बनते हैं। तब पेडोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, देखिए सवाल नंबर 12 जो है, व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर हैज द लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम घनत्व किसका है, इसके बारे में पूछ रहा है। महाद्वीपीय भूपर्पटी का, आंतरिक कोर का, मेंटल का, फिर महासागरीय भूपर्पटी का। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा, जो सही जवाब है वह है महाद्वीपीय भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेंटल का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की पपड़ी तैरती है कहलाती है, क्या कहलाती हो। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा साथियों वो हो जाता है स्थेनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, स्थेनोस्फीयर। और स्थेनोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में सबसे भारी खनिज उच्चतम घनत्व की सामग्री माना जाता है, किसमें माना जाता है या किसमें पाया जाता है, सेंटर कोर में, क्रस्ट में, मेंटल में, या फिर बी, डी नंबर में दिया है बोथ बी और सी दोनों में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेंट्रल कोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में स्थित है, भारतीय रेगिस्तान, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, या फिर मध्य भारतीय उच्च भूमि। तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर जो होगा, सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालयी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट मूवमेंट का परिणाम हो सकता है, प्लेट मूवमेंट जब करता है साथियों तो क्या हो सकता है, भूकंप, बाढ़, सूखा, या फिर बीमारी। साथियों प्लेट जब मूवमेंट करता है, एक दूसरे से टकराता है तो क्या होता है, भूकंप होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यासूर पर्वत, माउंट एरेबस, माउंट मेरापी, या फिर माउंट किलिमंजारो। साथियों माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। ठीक है, इस सवाल का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा माउंट मेरापी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, माउंट मेरापी। चलिए अगले सवाल पे, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है, बिल्कुल सही है, रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। दूसरा विकल्प जो है, भूकंप की तीव्रता मरकली पैमाने पर मापी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और सी में कहता है कि टेक्टोनिक प्लेटों के अचानक हिलने से भूकंप आता है। यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, डी नंबर सही जवाब है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां अधिकतर किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन में या फिर यंग फोल्डेड माउंटेन में। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा साथियों यंग फोल्डेड माउंटेन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण विवर्तनिक बलों के कारण होता है, रिफ वैली का, ब्लाइंड, ये तो कुछ होता नहीं, ब्लाइंड वैली, यू शेप वैली और वी शेप वैली। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिफ्ट वैली का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बाथोलिथ
किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियां है? ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा, भूजल, नदी या फिर संबंधित क्रिया या फिर ग्लेशियरों के द्वारा। तो बैथोलिथ किसके द्वारा निर्मित भू आकृति है? तो यह ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा निर्मित भू आकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चट्टान में एक ऊपरी तह है, चट्टान में ऊपरी तह जो है वह क्या है? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी हॉर्स्ट कहते हैं, HORST, हॉर्स्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चट्टान में एक ऊपरी परत है जिसको हॉर्स्ट कहते हैं, HORST। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान के प्रतिशत के संदर्भ में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक साथियों ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। चलिए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 26। 1960 के दशक में, 1960 के दशक की शुरुआत में किन दो वैज्ञानिकों ने समुद्र तल के फैलाव का सिद्धांत प्रस्तावित किया था या प्रतिपादित किया था? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हैरी हेस और रॉबर्ट डिटर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, हैरी हेस एंड रॉबर्ट डिटर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पानी द्वारा बनाई गई अधिकांश अपरदनात्मक भू आकृतियां खड़ी ढलान वाली युवा नदियों से जुड़ी है। ठीक है साथियों, इसमें करना क्या है ना कि कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है इसके बारे में पता करना है। तो ऑप्शन 1 नंबर स्टेटमेंट जो है कहता है बहुत बहते पानी द्वारा बनाई गई अधिकांश अपरदनात्मक भू आकृतियां खड़ी ढलान वाली युवा नदियों से जुड़ी है। ये तो बिल्कुल सही है। देखिए अगला देखते हैं, नदी का ढाल जितना मंद होता है निक्षेपण उतना अधिक होता है। ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 29। मशरूम रॉक किससे संबंधित है? मशरूम रॉक जो है साथियों यह बींड से संबंधित है। किससे? एरिड से संबंधित है, बींड से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बोल्सन है, बोल्सन क्या है? तो बोल्सन एक शुष्क स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। बोल्सन एक शुष्क स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ज्यूगेन स्थलाकृति का संबंध है, ज्यूगेन स्थलाकृति का संबंध जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा यह भी शुष्क स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क स्थलाकृति। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 32। घुलनशील चट्टानों के विघटन से बनने वाली भू आकृतियों को क्या कहते हैं? घुलनशील चट्टानों के विघटन से बनने वाली भू आकृति को क्या कहते हैं? तो इसको कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से अपरदनात्मक स्थल रूप का प्रकार है? गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात या फिर मैड्रेस? तो इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, गॉर्ज और कैनियन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेस्ट स्थल रूप है, एरेस्ट किसका स्थल रूप है? तो यह हिमनद है। किसका है? हिमनद स्थलाकृति का है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। कि इस वायुमंडलीय परत में तापमान पहले 10 किलोमीटर के लिए अपेक्षाकृत स्थिर है, फिर यह बढ़ता है। किस मंडल में ऐसा होता है? तो यह होता है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38। आदिम पृथ्वी के वातावरण में नहीं था। शुरुआती में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय
क्या नहीं था या कम मात्रा में था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ता गया जैसे जैसे पेड़ पौधा हुआ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 39 पे। कोपेन की BHWH जलवायु भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कोपेन एक वैज्ञानिक है जिसका BHWH जलवायु भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल यानी डेजर्ट, थार डेजर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थार डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु सर्दियों में वर्षा प्राप्त करती है? वर्षा प्राप्त करती है सर्दियों में, किस प्रकार की जलवायु है? तो इसको एएस जलवायु कहिए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर है, एएस। देखिए, ए कहता है ट्रॉपिकल रीजन को और एस कहता है समर ड्राई, जो सर्दियों में बारिश होता है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। 42, प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय भारत का जो है वह एडब्ल्यू के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की गर्म महासागरीय धारा है? कौन सा गर्म महासागरीय धारा है? तो कुरोशियो करंट जो है, यह कुरोशियो करंट यह एक गर्म जलधारा है। बाकी ये तीनों जो बच गए ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, वायुमंडल में मौजूद रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस कौन सी है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आर्गन। आर्गन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा साथियों फॉकलैंड करंट जो है, फॉकलैंड जलधारा, यह एक कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। जबकि गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा, जापान करंट ये भी, और ऊपर है ब्राजीलियन करंट, ये सब गर्म जलधारा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47, लहर के ऊपरी भाग को यानी को किस रूप में जाना जाता है? लहर के ऊपरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? उसको क्रेस्ट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? क्रेस्ट के रूप में। जैसे ये लहर चला तो ये ऊपरी वाली भाग जो है इसको क्या कहा जाता है? इसी को क्रेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल 48, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल कौन सा है? तो प्राथमिक बल जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला वह होता है विंड। क्या है? विंड यानी पवन है। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर नेक्स्ट 49, विश्व में सबसे अधिक ज्वार कहाँ आता है? सबसे अधिक ज्वार जो है साथियों पूरे वर्ल्ड में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? भूगोल शब्द जो है यह किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा इरेटोस्थनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 51, उस पहले भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने पैमाने के आधार पर विश्व मानचित्र तैयार किया था। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वह कौन सा है? एनॉक्सीमेंडर है। कौन है? एनॉक्सीमेंडर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन पहला टेलीलॉजिस्ट यानी भगवान की रचना में विश्वास करता था? यह कौन है पहला टेलीलॉजिस्ट? तो इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भूगोल एक अनुभवजन्य विज्ञान है? तो 53 का राइट आंसर जो होगा साथियों वह हो जाएगा, यह कांट ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एस्ट्रोलैब उपकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एस्ट्रोलैब उपकरण का आविष्कार जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह हिप्पार्कस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा?
हिप्पारकस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55, जीपीएस उपग्रह की सामान्य ऊंचाई लगभग कितनी होती है? जीपीएस जो है एक सैटेलाइट उपग्रह, वह कितनी ऊंचाई पे लगा होता है? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा 20,200 किलोमीटर पे लगा होता है जीपीएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। 56 में क्या कहता है कि 56 में कि द altitudinal distance of a geostationary satellite from the earth is about, मतलब पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लगा हुआ होता है। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी 36,000 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 57, रिमोट सेंसिंग तकनीक संवेदी वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित, परावर्तित या फिर विवर्तित डैश के गुणों का उपयोग करती है। किसके गुणों का उपयोग करती है? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अनाज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? 59 कौन सी मिट्टी है? तो इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 रिपेरियन वन पाया जाता है। रिपेरियन वन कहाँ पाया जाता है साथियों? तो रिपेरियन वन जो होता है ये नदियों और वन अन्य आर्द्र भूमि के किनारे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। साथियों कुछ नए सवाल भी इसमें लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन दिया इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु को लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, स्थानांतरित खेती अभी भी प्रचलित है। कहाँ पे प्रचलित है? मिजोरम में, नागालैंड, मणिपुर या फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित खेती जो है अभी मिजोरम में भी है, नागालैंड में और मणिपुर, सभी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, भारत के अधिकांश खनिज भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे अधिकांश खनिज भंडार पाए जाते हैं? यह प्रायद्वीपीय चट्टान में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पेनिनसुला रॉक। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है, प्रायद्वीपीय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, नबेली लिग्नाइट खदानें किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में है नबेली लिग्नाइट खदानें। अगला सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 65, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय की चोटियां भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्नपूर्णा जो है यह भारत में नहीं है, जबकि यह कहाँ पे है? तो यह नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य भारत में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति है जो मध्य भारत में नहीं पाई जाती है? टोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, मध्य भारत में नहीं पाई जाती है, दक्षिण भारत में पाई जाती है, तमिलनाडु की तरफ। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 68, चक्रवाती वर्षा मुख्यतः होती है। चक्रवाती वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है? इजिप्ट, इंडिया, यूके या फिर मैक्सिको में। साथ ही हम लोग भारत में जो तूफान चलता है उसको चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन, यानी यह चक्रवात से वर्षा कहाँ होती है? तो यह इंडिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। साथियों आज के सेशन में हम लोग 61 प्रश्न को किए। ठीक है, जो बिहार एसटीईटी
पेपर 2 जो होने वाला है, जो उसमें ज्योग्राफी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद।